Hello everyone, I welcome you all. My name is Diksha. Today we are going to cover sports current affairs from May month. May month 2022 के जो भी मई मंथ में जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स न्यूज में रहे उसको यहाँ पे हम कवर करेंगे। और इसमें पहली जो न्यूज है वो है इटालियन ओपन 2022। तो इटालियन ओपन बेसिकली क्या है, ये एक प्रोफेशनल टेनिस टूर्नामेंट है। ठीक है, क्या है ये, कौन सी गेम से रिलेटेड है, ये टेनिस से रिलेटेड है। और ये जो है इसको आउटडोर खेला जाता है। देखिए कुछ गेम्स होते हैं जो इंडोर होते हैं, कुछ होते हैं आउटडोर। और कितने से टेनिस टूर्नामेंट्स होते हैं जिसको इंडोर भी खेला जाता है, लेकिन जो इटालियन ओपन होता है इसको हमेशा आउटडोर खेला जाता है। और ऊपर से देखिए, अगर आपको थोड़ी बहुत टेनिस की नॉलेज होगी तो आपको पता होगा कि टेनिस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोर्ट्स होते हैं, लेकिन इटालियन ओपन जो है ये सिर्फ और सिर्फ क्ले के बने हुए कोर्ट्स पे खेला जाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इटालियन ओपन किस चीज से बेसिकली रिलेटेड है, कौन से गेम से। अगर आपको ये याद नहीं है कि आउटडोर क्ले कोर्ट्स इसके होते हैं तो एटलीस्ट इतना आपको पता होना चाहिए कि इटालियन ओपन जो है ये टूर्नामेंट टेनिस से रिलेटेड है, टेनिस गेम से रिलेटेड है। दूसरा, अगर हम 2022 की बात करें तो इटालियन ओपन इस बार रोम इटली में हुआ था। इटली में ये एक सिटी है रोम, ऑब्वियसली बहुत फेमस है। और इस बार का जो ये एडिशन था ये 79th एडिशन था। यहाँ पे विनर्स की अगर हम बात करें तो 2022 का जो ये गेम था इसमें मेंस सिंगल्स में अगर हम देखें तो नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं, बहुत फेमस टेनिस प्लेयर हैं, ये इस बार के विनर रहे। और विमेन सिंगल की बात करें तो ईगा श्वेंताक जो कि पोलैंड की है, एक शी इज अ पॉलिश टेनिस प्लेयर जिनका नाम है क्या, ईगा श्वांतेक। तो ईगा श्वांतक इस बार की विमेन सिंगल्स की विनर रही। तो ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। दोनों ही देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर हम देखें कि जो टेनिस स्पोर्ट है इसमें कोई भी टूर्नामेंट होता है उसमें मोस्टली या तो फिर नोवाक जोकोविक, मेन सिंगल्स में अगर हम देखें तो नोवाक जोकोविक या तो विनर होते हैं या तो फिर राफेल नडाल होते हैं। तो हमें पता है कि तो यहाँ से हम देख सकते हैं राफेल नहीं है तो उसके अलावा कौन है, नोवाक। ये फेमस बेसिकली प्लेयर्स हैं। और विमेन सिंगल ईगा श्वांतक, ये आपको याद रखना है, इसकी कोई भी आप ट्रिक बना सकते हैं इन ऑर्डर टू रिमेम्बर दीज नेम्स। नेक्स्ट है थॉमस कप टाइटल। यहाँ पे ये देखना है कि थॉमस कप टाइटल बेसिकली कौन से गेम से रिलेटेड है और क्यों ये न्यूज में रहा। तो पहला हम देखते हैं कि ये न्यूज में क्यों रहा। देखिए, इंडिया ने इस बार हिस्ट्री क्रिएट करी है इसका टाइटल जीत के। दैट मीन्स 2022 का जो थॉमस कप टाइटल है ये किसको मिला है, ये इंडिया ने जीता है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और इसलिए बोला कि हिस्ट्री क्रिएट करें। ठीक है, अब ये तो पता है कि इंडिया ने इस टाइटल को जीत लिया, बट बेसिकली किस फील्ड से रिलेटेड है, ये क्या है, ठीक है, क्यों उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है कि इंडिया ने जीत लिया, ठीक है, बट किस फील्ड से रिलेटेड है। तो बेसिकली थॉमस कप जो है ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। ठीक है, तो बैडमिंटन गेम से रिलेटेड थॉमस कप टाइटल। और इस बार ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, 2022 का थॉमस कप टूर्नामेंट इसको ऑर्गेनाइज किया था बैंकॉक थाईलैंड में, जहाँ पे इंडिया ने इसको जीता है बाय डिफीटिंग इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया को हरा के इंडिया हैज वॉन द टाइटल दिस ईयर। थॉमस कप की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो देखिए, ये इंटरनेशनल बैडमिंटन कंपटीशन है जिसमें बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ये एक बेसिकली एक बॉडी है जो बैडमिंटन टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज करती है इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है इसके अंदर जो भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं, जो भी कंट्रीज इसकी मेंबर हैं, उन कंट्रीज की सिर्फ जो मेन की टीम है, नॉट विमेन, क्योंकि विमेन की भी बैडमिंटन टीम होती है, मेन की भी बैडमिंटन टीम होती है। बट थॉमस कप जो टूर्नामेंट है इसमें सिर्फ और सिर्फ जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की जो भी मेंबर कंट्रीज है उनकी, उन मेंबर कंट्रीज की सिर्फ मेन की टीम पार्टिसिपेट करती है। और इस वजह से इस गेम को वर्ल्ड मेंस टीम चैंपियनशिप भी बोला जाता है। थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो फर्स्ट टाइम इस टूर्नामेंट को कंडक्ट किया था 1948-49 में। तो कैसे आप ईयर याद कर सकते हैं, देखिए इंडिया को इंडिपेंडेंस 1947 में मिली थी, जस्ट उसके एक साल बाद ही हमने बैडमिंटन खेलना शुरू किया, तो ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। तो इट्स अ ग्रेट न्यूज फॉर इंडिया दैट इट हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग थॉमस कप टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मैंने इतना रिपीटेडली बोल दिया, आई होप आपको याद हो गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज दैट इज खेलो इंडिया। देखिए, यहाँ पे मेरे इस वीडियो के चक्कर में थोड़ा सा जो नीचे का पार्ट है, दो लाइंस जो है, दो तीन लाइंस ये थोड़ी सी हाइड हो गई है, बट इट्स ओके, वो मैं आपको बताऊंगी कि वहाँ पे क्या लिखा है। अब देखिए, खेलो इंडिया जो इसके अंदर ना, खेलो इंडिया के अंदर बहुत सारे गेम्स को गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कराती है। इसको रिसेंटली ही
4-5 साल पहले ही इसकी शुरुआत हुई है खेलो इंडिया की। इसके पीछे रीजन ये है कि जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो ये चाहती है कि इंडिया में जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है उसको थोड़ा प्रमोट किया जाए। ठीक है, उसको अगर हम प्रमोट करेंगे, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे टैलेंट बहुत ज्यादा है, बट उनके लिए क्या होता है कि यहाँ पे स्पोर्ट्स रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा कमी है। और दूसरा, हम स्पोर्ट्स को ना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। अगर हम स्कूल लेवल पे भी देखें तो पेरेंट्स है या टीचर्स है ज्यादा, अगर हम देखें तो स्टडीज पे फोकस करने को बात करते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में स्पोर्ट्स की देखें तो मोस्टली इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसा ना हो और इसको ज्यादा, क्योंकि अभी देखिए हमारे इतने प्लेयर्स हैं जिन्होंने इतने सारे गोल्ड जीते हैं, सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं, और इतनी उनके पास फैसिलिटीज भी नहीं थी, उसके बावजूद भी दे हैव परफॉर्म्ड सो वेल। तो इस वजह से गवर्नमेंट चाहती है कि इन लोगों को, हम जो हमारे एथलीट्स हैं, हमारे जो प्लेयर्स हैं, हम उनको और प्रमोट करें। जिसके लिए एक गवर्नमेंट ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत करी है, और इसको हर साल अलग स्टेट गवर्नमेंट इसको ऑर्गेनाइज करती है स्टेट लेवल पे। तो इस साल का जो 2022 का था, इसको लॉन्च किया कहाँ पे, हरियाणा में बेसिकली इस बार हुआ था। और यहाँ पे यही लिखा है, ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि इससे रिलेटेड जो मैस्कॉट और इसका जो ऑफिशियल लोगो और इसका जो भी सॉन्ग, थीम सॉन्ग होता है ना हर एक गेम का, तो थीम सॉन्ग और उसकी ऑफिशियल जर्सी क्या होगी 2022 की, उसको यहाँ पे लॉन्च किया गया। कहाँ पे लॉन्च किया? पंचकुला हरियाणा में। और इस बार का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए, ये फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे। ठीक है, इससे पहले 3 ऑलरेडी हो चुके हैं। 2018 का दिल्ली में हुआ था, 2019 पुणे में हुआ था, फिर असम गुवाहाटी में हुआ, और लास्ट ईयर होना था 2021 में, लेकिन कोविड की वजह से वो डिले हो गया था। तो वही सेम जो गेम्स है वो अभी 2022 में उसको कंडक्ट किया। और ये जो गेम्स है ये खेले गए 4 जून से लेके 13 जून तक पंचकुला और दूसरी सिटीज में। नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बस ठीक है, 2021 का इस बार खेला गया। ठीक है, और दूसरा ये है कि इसका जो मैस्कॉट है उसका नाम क्या है? धाकड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 2022 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने किया? हरियाणा ने किया। और दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इस बार का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे उसका मैस्कॉट किया था, तो वो धाकड़ है। अगर कहाँ पे देखिए इसको होस्ट किया गया है, पंचकुला में, चंडीगढ़, शाहबाद, अंबाला और दिल्ली में इसको किया। और इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज कौन करता है? एक तो नेशनल लेवल पे जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो करती है, अलॉन्ग विद जिस भी स्टेट में ऑर्गेनाइज होने वाला है वो स्टेट की गवर्नमेंट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज करती है। तो इस बार स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हरियाणा गवर्नमेंट के साथ मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया है। तो देखिए इस बार का जो एडिशन था खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसमें कुछ गेम्स को, जो ट्रेडिशनल गेम्स हमारे हैं, कुछ स्टेट्स के फेमस ट्रेडिशनल गेम्स है, उनको भी इसमें ऐड किया गया है। जैसे ये जो इमेज है, ये थंगता है, ये मणिपुर का एक मार्शल आर्ट फॉर्म है, इसको इसमें ऐड किया। और घाट का ये आप देख सकते हो, ये पंजाब का मार्शल आर्ट फॉर्म है, इसको भी इस बार ऐड किया गया इसमें। मालखम, ये फोटो में आप देख सकते हो, ये मध्य प्रदेश का स्पोर्ट्स गेम है। इसको भी मध्य प्रदेश का ये स्टेट गेम है, स्पेस या स्टेट स्पोर्ट बोल सकते हैं। ये खंबे में देखिए, ये जो खंबा होता है ना, पिलर, इस पे जो एथलीट्स होते हैं ना, वो, ये जिमनास्ट होते हैं, वो अलग अलग परफॉर्मेंस अपनी प्रेजेंट करते हैं। कलारीपयट्टू केरला का बहुत फेमस मार्शल आर्ट फॉर्म है, इस पिक्चर में आप देख सकते हो, इसको भी ऐड किया। और दूसरा यहाँ पे योगा के जो डिफरेंट डिफरेंट आसन है, योगासन, इसको ऐड किया है। तो यहाँ पे जो भी फेमस है, क्योंकि थंगता, गाटका, मालखंब और कलारीपयट्टू ये हमेशा हर साल ही न्यूज में रहता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मार्शल आर्ट फॉर्म्स है। तो ये तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, तो इनको यहाँ पे ऐड किया गया है। तो 5 हमारे ट्रेडिशनल गेम्स इस बार के खेलो इंडिया में ऐड किया, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि इस बार का जो 2022 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, इसमें कौन कौन से ट्रेडिशनल जो गेम्स खेले जाते हैं उनको ऐड किया गया, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। देन हर्षद शरद गरुड़। तो ये बेसिकली कौन है? ये आप फोटो में देख सकते हैं। ये 18 साल के जो ये बेसिकली ये जो यहाँ पे जब फोटो में देख सकते हैं, इनका नाम हर्षदा है। और ये इंडिया की पहली, ये क्यों न्यूज में रही? क्योंकि ये इंडिया की पहली वेट लिफ्टर बनी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ पे? एट जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप। ठीक है, जो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन होता है जूनियर लेवल का, अंडर 18 जो होता है, उसमें इन्होंने इस बार गोल्ड जीता था। और 10 इन्होंने भी हिस्ट्री क्रिएट करी, क्योंकि अभी तक हमें ऑल द मेडल्स मिले थे, बट ब्रॉन्ज, सिल्वर मिला था, बट अभी तक हमें गोल्ड नहीं मिला था। तो शी हैज बैग्ड फर्स्ट गोल्ड मेडल अंडर जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप कैटेगरी। और इन्होंने कौन सी कैटेगरी में गोल्ड जीता है? 45 केजी, विमेन के जो 45 केजी कैटेगरी होती है, क्योंकि हर एक देखिए अंडर 18 होता है, अंडर 21, तो ऐसे अलग अलग एजेस के हिसाब से होता है, और दूसरा वेट के हिसाब से भी होता है। तो शी हैज वॉन
गोल्ड अंडर 45 केजी कैटेगरी। इनके अलावा देखें तो अभी तक हमारे इंडिया में इनके 6 टोटल हमें मेडल्स मिले हैं वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में, जिसमें मीराबाई चानू ने 2013 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और झीली दल बेहरा ने ब्रॉन्ज जीता था 2018 में। अंशिता शिवली ने जीता था सिल्वर 2021 में लास्ट ईयर। और हर्षदा शरद ये गरुड़, इन्होंने तो इस बार गोल्ड जीता है। तो शी इज द फर्स्ट फीमेल जिनको अभी तक मतलब जिनको गोल्ड बेसिकली मिला है, अभी तक सबको ब्रॉन्ज या सिल्वर ही मिला है। उसके अलावा अभी इस साल 2022 के जो एडिशन था, इसमें 3 हमें मेडल्स मिले हैं। एक तो हर्षिता ने जीता है गोल्ड, दूसरा ज्ञानेश्वरी यादव है, इन्होंने सिल्वर जीता है, और रितिका ने ब्रॉन्ज जीता है। तो वी हैव बैग्ड ऑल द 3 मेडल्स, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज इस साल के एडिशन में। पीवी संधू ने जो इस बार का एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ था, वहां पे इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। और इस बार का जो एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप था, इसको कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था? इसको मानीला में ऑर्गेनाइज किया था। मानीला कहाँ है? ये फिलीपींस में है। और इन्होंने किसको हराया था? इन्होंने फाइनल्स तक पहुंचने के लिए, फाइनल्स में पहुंचने के लिए जो क्वार्टर फाइनल्स पहले होते हैं, उसके लिए तो उन्होंने चाइना को हराया था। और फाइनल जो खेले गए थे, इन्होंने जापान की अकाने यमगुची जो प्लेयर है, बैडमिंटन प्लेयर, इनके साथ खेला था और फाइनली इनको हरा के शी वॉन दिस ब्रॉन्ज मेडल। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इससे पहले भी देखिए इन्होंने हम सबको पता है कि 2 ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था। रियो दे में जो हुआ था ब्राजील में 2016 के जो ओलंपिक्स थे, उसमें इन्होंने सिल्वर बैग किया था। और अभी 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे, वहां पे शी बैग्ड अ ब्रॉन्ज मेडल। तो इस बार के एशियन बैडमिंटन है, उसमें भी उनको ब्रॉन्ज मिला है। तो इस बार आपको याद रखना है कि एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी संधू ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और दूसरा फैक्ट यहाँ पे याद रखना है कि एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था? मानीला, जहां वो कहाँ पे? फिलीपींस में। ये फैक्ट आपको याद करना है। 75th संतोष ट्रॉफी 2022, देखिए इस बार का जो संतोष ट्रॉफी है वो 75th एडिशन था। और इस बार किसने ये ट्रॉफी जीती है? ये केरला ने जीती है बाय डिफीटिंग वेस्ट बंगाल। तो फाइनल्स जो वेस्ट बंगाल और केरला के बीच में हुआ था, उसमें केरला ने वेस्ट बंगाल को डिफीट किया। और इस बार का ये जो गेम, ये जो क्रिकेट बेसिकली है, इसको ऑर्गेनाइज किया था मंजेरी स्टेडियम, जो कि मल्लपुरम केरला में है। तो मंजेरी स्टेडियम में ये ऑर्गेनाइज किया था। या सिर्फ आप इतना भी याद कर सकते हो कि केरला में ही इसको ऑर्गेनाइज किया था। और यहाँ पे सबसे अमेजिंग बात ये है कि केरला ने अपनी ही सॉइल में तीसरी बार संतोष ट्रॉफी जीती है। इससे पहले अगर हम देखें तो कोची में हुआ था 1973-74 में, और दूसरा 1992-93 में भी कोची में ही हुआ था। दोनों बारी जो संतोष ट्रॉफी है उसको केरला ने जीता था। और दिस इज द थर्ड टाइम कि अपने ही स्टेट में, अपने ही सॉइल में केरला ने एक दूसरे स्टेट को हरा के फिर से इस ट्रॉफी को जीता है। तो इस बार की संतोष ट्रॉफी 2022 की किसने जीती है? केरला ने। देखिए अभी क्या हुआ कि हाल ही में जो मई मंथ में ही बेसिकली जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि जो नीरज चोपड़ा है, इनके नाम पे, इनके जो विलेज है पानीपत में, इनका विलेज पड़ता है, वहां पे इनके नाम से एक स्टेडियम की शुरुआत होगी। सो दैट हमारे जो और भी ऐसे काबिल जो एथलीट्स या प्लेयर्स हैं उनको और फैसिलिटीज मिले, सो दैट ऐसे हमारे जो प्लेयर्स हैं वो और हम उनको नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे उनको खेलने का मौका दे। तो बेसिकली इसी मोटिव की वजह से ये इन्होंने यहाँ पे अनाउंसमेंट करी है, जिसके लिए 10 करोड़ रुपए भी सैंक्शन किए गए हैं। और हम सभी को पता है कि लास्ट ईयर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में, और उसके बाद तो इन्होंने फिर बैक टू बैक बहुत सारी हिस्ट्री क्रिएट कर ही दी है कि कभी वो सिल्वर जीते, कभी गोल्ड। मोस्ट ऑफ द गेम्स में हमेशा नीरज चोपड़ा गोल्ड ही बैक करते हैं। तो इसलिए वी आर वेरी 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 लकी कि वी हैव गॉट प्लेयर्स एंड एथलीट्स लाइक नीरज चोपड़ा। ये बहुत प्राउड की बात है। Now moving on to next news, that is World Snooker Championship 2022। ये जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है, इसको किसने इस बार जीता है? इसको जीता है रॉनी ओ सलिवन। ये फोटो आप देख सकते हैं, रॉनी है। और ये जो वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप है, इसको इंग्लैंड में खेला गया था, जिसको ऑर्गेनाइज किया था वर्ल्ड स्नूकर टूर ने। तो यहाँ पे बस सबको इनका नाम याद रखना है कि इस बार का जो वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप इंग्लैंड में ऑर्गेनाइज किया था, उसको किसने जीता है? तो उसका टाइटल जीता था रोनी ओ सॉलिवन ने, जो आप ये देख सकते हो, रॉनी। ठीक है, तो ऐसा आप कुछ ट्रिक्स बनाइए। देखिए इसमें कुछ आप ट्रिक्स बनाइए तो याद हो जाता है, बट अगर ट्रिक्स नहीं आपसे बन रही है तो आप
मेरे से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने देखिए कोई ट्रिक्स बताई नहीं है, क्योंकि मेरे को लगा कि इतने बार हम रिपीटेडली सेम चीज को, मैं 4 बार एक ही न्यूज को बोलूँ तो मे बी इस वजह से भी आपको याद होए, बट हो जाए। बट अगर नहीं भी हो रहा है तो फिर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में या मैसेज करके बताइए कि आपको ऐसे याद नहीं हो पा रहा, तो फिर वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं ही कोई ट्रिक्स बनाऊं सो दैट आपको याद हो जाए। डेफ ओलंपिक्स 2021, देखिए लास्ट ईयर को जो डेफ ओलंपिक्स थे वो नहीं ऑर्गेनाइज हुए, क्योंकि लास्ट ईयर मोस्टली जितने भी गेम्स होने थे वो सब कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गए थे, तो इस बार इसको खेला गया। और ये 24th समर डेफ ओलंपिक्स है, जिसको कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था, इसको किया है कैशियस दो सो में। ये बेसिकली कहाँ पे सिटी है, ये ब्राजील में पड़ता है, और इस बार मई में इसको खेला गया। अब यहाँ पे देखिए ये इसलिए हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, ये है धनुष श्रीकांत जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और ये शौर्य सैनी है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट। तो जो एयर राइफल 10 मीटर था इवेंट था, उसमें धनुष ने तो गोल्ड मेडल जीता है और शौर्य ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो वी हैव गॉट 2 मेडल्स इन एयर राइफल इवेंट। और बैडमिंटन में अगर हम बात करें तो इंडिया की जो बैडमिंटन टीम है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है बाय डिफीटिंग जापान इन द फाइनल्स। तो जापान को फाइनल्स में हरा के इंडिया की जो बैडमिंटन टीम है इट हैज बैग अ गोल्ड मेडल। डेफ ओलंपिक्स की अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो देखिए सबसे पहली बार जो डेफ ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज किया गया था वो 1924 पेरिस में किया गया था। और ये उस समय पहला ऐसा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स रिलेटेड इवेंट था जिसमें ऐसे एथलीट्स हु हैव सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज, यानी कि एथलीट्स विद डिसेबिलिटीज उनको मौका मिला टू परफॉर्म देयर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। तो स्पोर्ट्स खेलने का फर्स्ट टाइम उनको मौका दिया गया यहाँ पे। और 1924 से 1965 तक की बात करें तो उस समय इसको इस स्पोर्ट्स इस गेम्स को डेफ ओलंपिक्स को उस समय इंटरनेशनल गेम्स फॉर डेफ बोला जाता था। लेकिन 1966 से लेकर 1999 तक इसका नाम पड़ा वर्ल्ड गेम्स फॉर द डेफ। यानी कि 1924 में जब इसकी शुरुआत हुई डेफ ओलंपिक्स की, तब इसको बोला जाता था इंटरनेशनल गेम्स फॉर द डेफ। लेकिन फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसका नाम चेंज हुआ, 1966 में इसको बोलना शुरू किया वर्ल्ड गेम्स फॉर द डेफ। लेकिन फिर 2001 में इसका नाम चेंज होके इसका नाम डेफ ओलंपिक्स पड़ा 2001 में। तो करेंटली इसको डेफ ओलंपिक्स बोलते हैं। देखिए अगर हम इसकी बात करें तो इसको 1924 में किसने स्टार्ट किया था, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ ने इसको फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था, और इसको तभी से हर 4 साल में ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये मोर देन इनफ है, अगर थोड़ा बहुत भी इसमें आप याद कर पाए तो भी वेल एंड गुड, नहीं भी है तो इट्स ओके, जस्ट फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि उसका क्या क्यूज शुरू किया गया, क्या बैकग्राउंड था, इसलिए मैंने आपको बताया। बस आपको इतना याद रखना है, संतोष और शौर्य का नाम रखना है कि उन दोनों ने राइफल इवेंट में एक ने गोल्ड जीता, एक ने ब्रॉन्ज जीता, दूसरा इंडिया की बैडमिंटन टीम ने डेफ ओलंपिक्स से गोल्ड जीता है। मायामी ग्रैंड प्रिक्स 2022, इस टाइटल को जीतने वाले ये पर्सन है, इनका नाम है मैक्स वर्स्टेपेन। देखिए ये बेसिकली मायामी ग्रैंड प्रिक्स मोस्टली जो भी ये होती है ये F1 से होते हैं, फॉर्मूला 1 जो रेस होती है उससे रिलेटेड ही ये टाइटल्स होती हैं। तो इस बार इन्होंने मैक्स वर्स्टेपेन ने जीता है, और फॉर रेड बुल, एंड ही डिफीटेड फेरारी के जो चार्ल्स लेक्लर्क है उनको इन्होंने हराया था, एंड दस ही won this prix of 2022 मैड्रिड ओपन 2022। देखिए इस बार का जो ये भी मैड्रिड ओपन जो है इटालियन ओपन की तरह ये भी टेनिस टूर्नामेंट से ही रिलेटेड है। तो इस बार का जो मैड्रिड ओपन टाइटल है, इसको अगर हम मेंस सिंगल में देखें तो इसको कार्लोस अल्काराज ये है, ये स्पेन के हैं, स्पेनिश है, इन्होंने जीता है। एंड इन्होंने सोचिए आप, जो रफाल वो तो इतने फेमस प्लेयर हैं, एंड नोवाक जोकोविक इतने फेमस प्लेयर्स हैं, इनको हरा के ही दिस प्लेयर हैज रीच्ड टू द फाइनल्स। तो 10 इन्होंने फाइनली इनको भी हराया, और फाइनल्स में पहुंच के फिर इन्होंने अलेक्जेंडर जो जर्मनी के प्लेयर है उनको हरा के ही बैग्ड मैड्रिड ओपन टाइटल 2022। वहीं अगर हम बात करें विमेन्स सिंगल्स की, तो उसमें आप ये फोटो देख सकते हैं, इसको ऑज जाबर ने जीता है जो कि तुनीशियन है, यानी कि तुनीशिया की ये बिलोंग करती हैं। इनका नाम क्या है, ऑज जाबर। तो ऑज जाबर ने
विमेन सिंगल टाइटल जीता है। और 10 शी ऑल्सो क्रिएटेड हिस्ट्री। कैसे? क्योंकि ये अफ्रीका की बेसिकली पहली, और ये हम बोल सकते हैं कि शी बिकेम द फर्स्ट अफ्रीकन टू विन दिस टाइटल। तो इस तरह से इन्होंने भी हिस्ट्री क्रिएट करी। तो यहाँ पे याद करना है कि जैसे हमने इटालियन ओपन किया था, उसमें हमने देखा था विमेन सिंगल ने ईगा ने जीता है, और नोवाक ने जीता है मेन सिंगल। और मैड्रिड ओपन किसने जीता? तुनिशिया की ओंस जाबर ने जीता विमेन सिंगल, एंड शी क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट अफ्रीकन टू विन दिस टाइटल। और मेल्स में अगर मेंस में देखें तो कार्लोस अल्कारेज ने इस बार ये टाइटल जीता है। साउंड रनिंग ट्रैक मीट, ये फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है अविनाश साबले। अविनाश साबले ये एक महाराष्ट्रियन है। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया है। किस चीज से रिलेटेड है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड? रनिंग से रिलेटेड। तो देखिए, एक साउंड रनिंग ट्रैक बेसिकली ऑर्गेनाइज किया था सौ जॉ सौ जॉ सौ उआ सौ उआ बेसिकली इसको बोलते हैं, सा उआ कैपिस्ट्रानो। ये कैलिफोर्निया पड़ता है, कहाँ पे? यूएसए में। तो कैलिफोर्निया स्टेट ऑफ यूएसए में ये एक जगह है, वहां पे इसको ऑर्गेनाइज किया था। तो वहां पे इन्होंने 5000 मीटर्स रेस को 13 मिनट्स 25 सेकेंड्स 65 मिली सेकेंड्स में कवर किया था। तो इन्होंने देखिए एक बहुत पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया, जो कि किसने सेट किया था? बहादुर प्रसाद, वो भी एक इंडियन थे। इन्होंने सेम 5000 मीटर्स को कवर किया था 13 मिनट्स 29 सेकेंड 70 मिली सेकेंड्स में कवर किया था 1992 में। और इस रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए, बहादुर प्रसाद का रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए, अविनाश साबले ने इस रिकॉर्ड को कितने में इस सेम मीटर्स को 5000 मीटर्स को कितने में कवर किया है? 13 मिनट्स 25 सेकेंड 65 मिली सेकेंड्स में कवर किया। एंड दस ही हैज broken this world record that was created in the year 1992 by बहादुर प्रसाद। तो यहाँ पे अभी देखिए जो हमारे स्पोर्ट्स का है, आज हम इतना ही करेंगे। थोड़े से और इसके कुछ न्यूज बाकी हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी अगर आपको आज की न्यूज से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे को मेरे फेसबुक पेज में आप सर्च करिए दीक्षा, आप लिखना दीक्षा नेगी IAS एजुकेटर, आप सर्च करेंगे तो आपको एक पेज मिलेगा, आप उसको लाइक करिए। वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा मैसेज करने का। आप मेरे को कोई भी एग्जाम से रिलेटेड पर्सनल मैसेज कर सकते हैं कि कैसे आपको तैयारी करनी है, या कुछ भी रिलेटेड आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। या हमने कुछ भी टॉपिक डिस्कस किया है, या कुछ टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। Thank you everyone and all the very best. And if you've liked this video, then do like and subscribe to my channel, and also share to your friends and other members जिनको भी ये हेल्प हो, बेसिकली उन सबको शेयर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।